नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी आध्यात्मिक कहानी को कह सकते हैं एक नाटकीय अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है नैमिषारण्य के घने जंगलों से। वहां पर कई महान ऋषि मुनि इकट्ठा हुए हैं और वो सब मिलकर महान व्यास देव से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं। तो व्यास जी ने इसका जवाब सीधे सीधे नहीं दिया, बल्कि एक कहानी के जरिए दिया। 5 यज्ञों की एक कहानी। और ये कहानी शुरू होती है नरोत्तम नाम के एक ब्राह्मण से। एक ऐसा ब्राह्मण जिसने अपने फर्ज को छोड़कर अपनी शान को, अपने अहंकार को चुना। जरा सोचिए, नरोत्तम अपने बूढ़े रोते हुए माता पिता को अकेला छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसे आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, अपनी शर्तों पर। और ऐसा लगता है कि उसकी तपस्या काम कर भी रही है। देखिए उसके कपड़े, वो हवा में ऐसे ही टंगे हुए हैं बिना किसी सहारे के। ये उसकी शक्ति का सबूत है दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन ठीक जब वो अपने इस गौरव के पल में डूबा हुआ था, तभी ऊपर से उड़ते हुए एक सारस ने सब कुछ खराब कर दिया। अब नरोत्तम को इतना गुस्सा आया, इतना ज्यादा कि उसने अपनी सारी तपस्या की शक्ति का इस्तेमाल किया और उस बेचारे पक्षी को एक ही पल में जलाकर राख कर दिया। और जैसे ही उसने ऐसा किया, धड़ाम से उसके वो हवा में टंगे कपड़े सीधे कीचड़ में जा गिरे। उसकी सारी शक्ति, उसकी सारी तपस्या बस एक पल के गुस्से में खत्म हो गई। तभी एक आकाशवाणी होती है जो उसे एक ऐसी यात्रा पर भेजती है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। उसे धर्म का पाठ सीखने जाना था, लेकिन किसी ऋषि से नहीं, बल्कि एक चांडाल से। अब नरोत्तम के मन में तो घृणा भरी थी, लेकिन वो पहुंचता है मूक की एक छोटी सी झोपड़ी के पास। उसे क्या पता था कि यहीं से धर्म का पहला पाठ शुरू होने वाला है। नरोत्तम अपने अहंकार में चूर होकर आवाज लगाता है, लेकिन मूक, वो तो बड़ी शांति से अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। वो कहता है कि यही मेरे देवता हैं। और फिर मूक कुछ ऐसा कहता है जिससे नरोत्तम के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, शांत हो जाइए, मैं वो सारस नहीं हूं। मूक को जंगल वाली घटना के बारे में सब पता था और वो बताता है कि ये दिव्य दृष्टि उसे किसी तपस्या से नहीं, बल्कि स्वधर्म से मिली है, यानी अपने हिस्से के फर्ज को पूरा करने से। तो यहां पहला और सबसे बड़ा सबक मिलता है। सच्ची दिव्यता जो है वो कहीं दूर तीर्थों में नहीं है, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को, अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी और विनम्रता से निभाने में है। अब नरोत्तम तो उलझन में था। मूक उसे अपनी अगली गुरु के पास भेजता है, एक पतिव्रता स्त्री जिनका नाम था शुभा। और एक और बात, रास्ते में एक अजनबी ब्राह्मण भी नरोत्तम के साथ चल पड़ता है। और यहां भी वही होता है। शुभा भी नरोत्तम को देखकर वही बात कहती है, मुझे ऐसे मत घूरिए, मैं वो सारस नहीं हूं। नरोत्तम हैरान था कि उसका ये राज एक साधारण सी गृहिणी को कैसे पता चला। दरअसल शुभा पतिव्रता धर्म का प्रतीक थीं। ये एक ऐसा सिद्धांत है जहां एक पत्नी की भक्ति और पवित्रता ही उसकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। हमारे महाकाव्यों में कई ऐसी नायिकाएं हैं जो इसका उदाहरण है। मिसाल के तौर पर द्रौपदी को ही ले लीजिए। वो एक साम्राज्ञी थीं, फिर भी बिना किसी अहंकार के अपने पतियों की सेवा करती थीं। दूसरे पुरुषों से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखती थीं। यही वो गुण है जो असल में किसी का दिल जीतते हैं, ना कि कोई जादू टोना। इस पवित्रता की शक्ति इतनी जबरदस्त होती है, इसका एक उदाहरण मां सीता है। रावण के सामने होते हुए भी उनमें इतनी शक्ति थी कि वो उसे भस्म कर सकती थी, लेकिन उन्होंने संयम को चुना, अपनी तपस्या को व्यर्थ नहीं किया। याद है वो कहानी जहां सीता जी रावण से बात करते हुए अपने और उसके बीच एक घास का तिनका रख देती थी? वो महज एक तिनका नहीं था, वो एक सीमा थी, एक प्रतीक था कि उनकी नजर भी किसी पराये पुरुष पर नहीं पड़ेगी। ये होती है मानसिक पवित्रता। तो शुभा से ये पाठ सीखने के बाद अब नरोत्तम को अगले पड़ाव पर भेजा जाता है। इस बार बाजार में, जहां उसे 2 लोगों से मिलना था, एक व्यापारी तुलाधार और एक तपस्वी अद्रोहक। पहले वो व्यापारी तुलाधार से मिलता है, जो सिखाता है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म है। वो कहता है, मेरे लिए सोने का टुकड़ा और मिट्टी का ढेला बराबर है। वही बताता है कि नरोत्तम के कपड़े उसके अहंकार की वजह से गिरे थे। फिर वो मिलता है तपस्वी अद्रोहक से, जो आत्मसंयम की मिसाल थे। उनकी पवित्रता इतनी ज्यादा थी कि आग भी उन्हें जला नहीं पाई। तो यहां नरोत्तम को 2 और सबक मिले, सच्चाई और आत्मसंयम। अब अद्रोहक नरोत्तम और उसके उस अजनबी साथी को आखिरी सच जानने के लिए पास के एक मंदिर में भेजते हैं। मंदिर के अंदर एक संत ध्यान में बैठे थे। उन्होंने नरोत्तम को तो देखा तक नहीं और सीधे जाकर उसके साथ चल रहे उस अजनबी ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़े।
अब वो पल आ गया था। सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। नरोत्तम ने घूमकर अपने उस साथी को देखा। और वो अजनबी ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और कहा, नरोत्तम, मैं हमेशा उनके साथ रहता हूं जिनका दिल साफ होता है। वो समझाते हैं कि मैं कहीं दूर मंदिरों या तीर्थों में नहीं बल्कि अपने फर्ज को निभाने वालों के दिलों में रहता हूं। और बस उस एक पल में नरोत्तम को अपनी सारी गलती समझ में आ गई। उसे भक्ति का, धर्म का असली मतलब पता चल गया था। भगवान विष्णु उसे बताते हैं, तुम मुझे बाहर पवित्र जगहों पर खोज रहे थे ताकि शक्ति पा सको, लेकिन मैं तो उस बेटे के दिल में था जो अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, उस पत्नी के दिल में था जो पतिव्रता थी, और उस व्यापारी के दिल में था जो ईमानदार था। मैं तो उन सबके साथ था जो अपना स्वधर्म निभा रहे थे। और फिर भगवान उसे सबसे जरूरी सबक सिखाते हैं। वो कहते हैं, तुमने शक्ति पाने के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया। उनके जो आंसू गिरे, उनकी जो आहें निकलीं, वो एक जहर की तरह हैं जो तुम्हारी सारी तपस्या को, तुम्हारे सारे पुण्य को खत्म कर देती हैं। ये सुनकर नरोत्तम घर लौटता है। अब वो पूरी तरह बदल चुका था। उसे अपनी सच्ची तीर्थयात्रा मिल गई थी, अपने माता पिता के चरणों में, और अपनी पूरी जिंदगी उनकी सेवा करके उसे आखिरकार वो परम फल मिला जिसकी उसे सच में तलाश थी। तो कहानी तो यहाँ खत्म होती है, पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज के इस दौर में जहाँ हर कोई बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भाग रहा है, सच्ची दिव्यता, असली सुकून आखिर है कहाँ?